एक फाइटर जिसकी डॉटर ने उसको वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। जिस एक टाइम पे उस फाइटर को कहा जाता था ये फाइट बहुत इजीली क्विट कर देता है, ये जो फाइट्स लड़ता है इसकी फाइट्स बहुत इनकंसिस्टेंट होती है, उसमें कुछ खास इतना अच्छा मिलता नहीं देखने को। लेकिन वही फाइटर आगे चल के बनता लाइट वेट का वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द डेडलीस्ट, वन ऑफ द डोमिनेटिंग चैंपियन। तो मैं बात कर रहा हूँ चार्ल्स ओलिवेरा की। जो यूएफसी देखते हैं या जो जानते हैं दे ऑल नो कि चार्ल्स ओलिवेरा कितना लाइकेबल फाइटर है, क्यों वो फ़ैन फेवरेट है, बहुत लोग उसको लाइक करते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। उसका करियर, ठीक है, वो बहुत इंस्पायरिंग करियर रहा है। पर्सनली मुझे भी बहुत इंस्पायरिंग लगता है उसका करियर। जैसे उसने एडवर्सिटी को चैलेंज करा अपने लाइफ में, ओवरकम करा और आगे बढ़ा लाइफ में। उसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे अपने चाइल्डहुड में। उसको पता लगा कि एक उसको हेल्थ इशू थी। हेल्थ इशू ऐसा था, उसको हार्ट इशू था। तो उस हार्ट इशू की वजह से ऑलरेडी उसके लिए ये हो गया था कि वो किसी स्पोर्ट्स में नहीं जा सकता था। तो अर्लियर करियर में चार्ल्स ओलिवेरा जिजित्सु सीखता है, ब्राज़ीलियन जिजित्सु। और 2004, 5, 6, 7 का जो टाइम था वो जिजित्सु में लगाता है। एंड वो नेशनल्स खेलता है, नेशनल्स में कई कंपटीशन जीतता है वो। देन उसको रियलाइज़ होता है कि यार यहाँ पैसे नहीं बनेंगे। तो वो एमएमए में एंटर करता है। और 2007 का टाइम था जब एंडरसन सिल्वा और ये सब यूएफसी में आए और यूएफसी में काफ़ी इनका नाम हुआ। ब्राज़ील में लोगों ने इनको फॉलो करा और काफ़ी सारे लोगों ने एज ए इंस्पायर होके एमएमए में जाना स्टार्ट करा। तो चार्ल्स ओलिवेरा भी उनमें से एक था। और 2010 में उसने डेब्यू करा। उसके बाद उसका कुछ बहुत ड्रीम करियर नहीं रहा, मतलब एक जो प्लान करके आता फाइटर कि मैं ये फाइट जीतूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो बहुत इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस निकल के आती है उसकी। और जो भी हाई लेवल फाइट्स होती थी, जैसे लाइक मैक्स होलोवे के साथ हुई थी फाइट, तो उसकी बोन वगैरह में कुछ इंजरी हो गई थी। एंड वो एक्चुअल होता क्या था, जब भी कोई हाई लेवल फाइट होती तो वो कहीं ना कहीं इंजर्ड हो जाता था उसमें, और वो बहुत इजीली क्विट हो जाता था, क्विट कर देता था। तो 2019-20 का टाइम था। चार्ल्स ओलिवेरा बहुत मेहनत करता है उस टाइम पे और वो अपना डिवीज़न चेंज करके लाइट वेट में जाता है। लाइट वेट में जाके वो खेलता है 70 kg पे। और वहाँ जाने के बाद वो कहता है कि मेरी बेटी हुई और उसने उसका पूरा करियर चेंज कर दिया उसकी डॉटर ने। वो कहानी ऐसी थी कि जब 2019 और 20 का टाइम था तो वहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा ने फाइटर्स को हराया। टोनी फर्ग्यूसन को हराया उस टाइम पे। उस टाइम पे माइकल चैंडलर को हराया। उस टाइम पे डस्टिन पोरियर को हराया और वो चैंपियन बना। तो पहली फाइट हुई थी उसकी 2019-20 के टाइम जब वो चैंपियन रहा, सॉरी चैंपियन जब बन रहा था वो, उस टाइम पे जब उसकी चैंपियनशिप के लिए वो रन कर रहा था। तो पहली फाइट हुई वो टोनी से, टोनी फर्गसन। जो जानता है टोनी फर्गसन वो किस लेवल का डेडलीस्ट लाइक फाइटर रहा है, जिसको हम बोगी मैन कहते थे। तो वो वहाँ जीतता है। फिर वो चैलेंज करता है। तो चैंडलर वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा होता है लाइट वेट टाइटल के लिए। और वहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा सबमिट करता है चैंडलर को और वो मैच जीतता है और बनता है चैंपियन। फिर आता है 2022 का टाइम जब गेची जस्टिन गेची वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा होना था। तो उस टाइम पे कमाल की चीज़ होता ये है कि जब चार्ल्स ओलिवेरा जब वेइंग के लिए जा रहा होता है तो उसका जो वेट निकलता है वो 0.5 पाउंड ज़्यादा निकलता है। और जो कि कहा जा रहा था कि यार वो वेइंग मशीन में प्रॉब्लम थी, या बहुत सारे फाइटर्स ने कंप्लेन करी थी उस चीज़ को लेकर। बट कहीं ना कहीं यूएफसी उसको इग्नोर करती है और इस वजह से चार्ल्स ओलिवेरा को अपना बेल्ट छोड़ना पड़ता है, वो बेल्ट लूज करना पड़ता है, क्योंकि वो रूल्स के अगेंस्ट हो जाती है वो चीज़। लेकिन फिर भी होता क्या है कि फाइट तो रख सकते थे, फाइट तो चली सकती थी। तो वो फाइट लड़ता है, कहता है कि कोई बात नहीं, बेल्ट गया, साइड में बेल्ट रखते हैं और गेची और मेरी फाइट रखी जाए। तो वो फाइट लड़ते हैं। उस बीच में होता क्या है, गेजी जो था, गेजी काफ़ी अच्छा फाइटर है। और गेजी का जो लाइट वेट में जो रिकॉर्ड रहा है और जो उसने डिलीवर करा है वो बहुत एक्सेप्शनल है। और अभी हम लाइट वेट की बात करते हैं तो कुछ फाइटर्स जैसे गेची, डस्टिन और अपना खबीब और मैकग्रेगर, तो दीज आर सम इलीट फाइटर्स, वो बहुत इलीट लेवल पे थे।
तो होता क्या है उस बीच में, गेची उसको काफ़ी ट्रैश टॉक करता है, उसको क्विटर कहता है, गेची उसके पास्ट की चीज़ों को ड्रैग करता है उस बीच में। लेकिन फिर मैच होता है, मैच के फर्स्ट राउंड में चार्ल्स ओलिवेरा उसको नॉकडाउन करता है, नॉकडाउन करने के बाद उसको सबमिट करता है, और वो बता देता है कि वाई ही इज़ द बेस्ट राइट नाउ इन यूएफसी। देन फिर जो टाइटल जो वैकेंट हो गया था, उसके लिए फाइट रखी जाती है इस्लाम मकाशे के साथ। और ये जो फाइट थी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाइट ऑफ इस्लाम करियर, और इस्लाम यहाँ पे बनता है चैम्पियन चार्ल्स ओलिवेरा को हटा के। लेकिन जैसे कि हम बताते हैं, चार्ल्स की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है। उसने बहुत सारे चैलेंजेस झेले, बहुत सारी हार झेलने के बाद वो बंदा अपने आप को कभी भी ये फील नहीं होने दिया कि यार आई एम नॉट लाइक, कि मैं एज अ लूज़र नहीं हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ चैम्पियन। और वो चैम्पियन बनता है। इस वजह से कहीं ना कहीं उसको पूरी यूएफसी बहुत लाइक करती है, बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में रहते हैं। और कभी भी चार्ल्स ओलिवेरा के एंड से मैंने पर्सनली कभी नहीं देखा कि इसने किसी को छोटा दिखाया हो, या किसी की पर्सनल चीज़ें ड्रैग करी हो जस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ द फाइट। जैसे हम देखते हैं ऑल फाइटर करते हैं, मैकग्रेगर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे फाइटर है, गेची हो गया। तो दीज पीपल डू दीज थिंग जस्ट टू प्रमोट और जस्ट टू हाइप द फाइट। बट चार्ल्स ओलिवेरा की तरफ से कभी नहीं देखा मैंने, ना ही वो कभी किसी के ट्रैश टॉक का रिप्लाई देता था। तो कहीं ना कहीं उसको बहुत लाइकेबल बनाती थी ये चीज़, और यूएफसी में बहुत ज़्यादा उसने रिस्पेक्ट कमाई। और इस संडे हम देखने वाले हैं चार्ल्स ओलिवेरा की फ़ाइट यूएफसी रियो में। एंड हम चाहेंगे कि चार्ल्स वो जीते वो फाइट, और वो जीत के अपना टाइटल रन दोबारा स्टार्ट करे, और अगेन वो एक चैम्पियन बने।